तेरा ना हर बार का यही है, हर दिन सुनाती रहती है मेरी सास ने ऐसा किया मेरे साथ, मेरी सास ने वैसा किया। इतनी क्यों झगड़ती रहती है तू? चल अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी, मेरी ना एक दोस्त है, हाँ। खाली बोलती रहती है कि सास के साथ झगड़ा हो गया, सास के साथ झगड़ा हो गया। अब बताओ, सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है? क्यों झगड़ा? ऐसे कैसे झगड़ा हो सकता है सास बहू में? ना सास बहू को समझे, ना बहू सास को समझे। सास बहू को बेटी माने और बहू सास को माँ माने, तो झगड़ा होता ही नहीं है। कभी सास की तबीयत खराब है तो बहू सारा काम कर ले कि मम्मी आज मैं कर लेती हूँ, आप रेस्ट करो, आपको चाय बना के दे देती हूँ, हैं? और अगर बहू की तबीयत खराब है तो बहू कह दे मम्मी आज मेरी तबीयत खराब है, तो सास काम कर ले। सही बात है। हैं? इससे झगड़ा होगा ही नहीं फिर। या कभी बहू आगे कह दे माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम नहीं करूंगी, बाद में करूंगी। तो सास इसी बात को सास ने समझना चाहिए कि जब ये कह रही मैं बाद में करूंगी तो आज इसके मन में नहीं है काम करने की, तो सास काम कर ले, तो झगड़ा होगा ही नहीं। सही बात है। नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे कैसे झगड़ा होगा बताओ? आज बहू के मन में खाना बनाने की नहीं है तो वो कहेगी मम्मी आज क्या बनाऊं, चावल बना लूं, मम्मी आज कुछ बाहर से मंगवा लूं। तो बहू को, सास को समझ जाना चाहिए कि आज बहू के मन में खाना बनाने की नहीं है। तो वहां अगर सास ये कह दे कि बेटा कोई बात नहीं आज मैं बना के खिलाती हूँ तुझे, तो बहू खुश, झगड़ा होगा ही नहीं। और सास अगर नू कहे क्यों नहीं है, खाना तो बनेगा और बनाना पड़ेगा तुझे, तो लड़ाई होगी होगी ना। तो झगड़े की जड़ है कि एक दूसरे को ना समझना। अब तेरी दोस्त अगर अपनी सास को समझ जाए तो झगड़ा होगा ही नहीं, और उसकी सास तेरी दोस्त को समझ ले तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होगा। माँ बेटी की तरह रहेंगे। हम नहीं रह रहे हैं 3 साल में, मम्मी आपको कभी गुस्सा नहीं आया? आता है कभी थोड़ा थोड़ा, पर जब तेरे पास जाती हो तो खत्म हो जाता है तेरी शक्ल देख के। और आप क्या सलाह देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ हर सास को और हर बहू को, आजकल की जो लड़कियां हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी सास को देख के सारा काम मत करो, लेकिन उसके साथ खड़ी हो जाओ। अगर बर्तन पड़े हैं, तुम्हारा मन नहीं है काम करने का, सास अगर बर्तन मांज रही है, बर्तन साफ कर रही है सास, तो आप वहां उसके पास जाके खड़े जाओ, मम्मी मैं करूंगी, तो सास जल्दी जल्दी बर्तन धोएगी कि नहीं तू बैठ मैं करती हूँ। सास अगर कपड़े धो रही है तो बहू जाके मम्मी मैं धो लूंगी ना, मैं कर लूंगी, आप रेस्ट करो, तो सास उसी में खुश हो जाती है। मतलब उतना बोलने से सास के मन में ये रहेगा कि हाँ मतलब भाई इसके मन में है करने की, चल बच्ची है तू कर ले। और सास काम कर रही है, बहू ने देखा सास काम कर रही है, ऐसे झांक के देखा और जाके अपने कमरे में बंद, गेट बंद कर लिया, वहां से लड़ाई शुरू होती है सास बहू की। लड़ाई वहां से शुरू हो जाती है सास बहू की। अगर बहू ने ये देख लिया कि सास कपड़े धो रही है और वो चाहकर भी ना तो दूसरे काम के लग रही है और ना सास के पास गई मम्मी आप क्यों धो रही हो, मैं धो दूंगी, मैं थोड़ा लेट होगी, तबीयत बिगड़ी थी मेरी, तो सास ये कहेगी कोई बात ना बेटा मैं धो दूंगी, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात ना मैं धो देती हूँ, मेरे को क्या हुआ। कभी बहू बीमार होती है तो सास करेगी, हाँ, जब सास बीमार होती है तो वो बहू करेगी, करेगी, हाँ तो वो लड़ाई होगी नहीं। और जब कभी सास की तबीयत खराब है तो बहू झांक के देखे तो सो रही है सास, उसके पास जाके यही नहीं देखेगी वो सो रही है या उसकी तबीयत खराब है, या उससे पूछूं मम्मी तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, चाय लाऊं, दवाई दूं आपको, या आपका सिर दबाऊं, हाथ दबाऊं, पैर दबाऊं, आपका हुआ क्या है। तो सास अगर तबीयत खराब भी होगी तो उठ के बैठी होगी, नहीं बेटा आज थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था, चल चाय बना दी, तो वो ठीक हो जाएगी, काम की लग जाएगी चाय पी के। तो लड़ाई वही होती है ना, सास लेट रही है, बहू ने झांक के देखा ओहो आज सास सो रही है, सोती रह, ना तो उसको ये पूछे मम्मी तेरे क्या हुआ, भाई मैं तेरे लिए चाय बनाऊं, खाना खाया, तेरे तबीयत खराब है, बुखार है, सिर में दर्द है, क्या बात है आज क्या हुआ। और वो देख के ऐसे उलट के आके अपने कमरे में, बहू भी कमरे में आके दरवाजा बंद कर लेगी, तो फिर सास को तो गुस्सा आएगा, वो लड़ाई वहीं से शुरू हो जाएगी, लड़ाई तो होगी वहां से। तो तेरी दोस्त का भी यही पाएगा
कि वो अपनी सास को पूछती नहीं होगी, पूछती नहीं होगी कि मम्मी तुझे चाय पीनी है, पहले चाय पी लो। बहू सास को सुबह सुबह 1 कप चाय पिला दे तो ये समझ लो कि सास में तो पेट्रोल डल जाएगा, वो गाड़ी की तरह दौड़ेगी, सारा काम खुद कर लेगी। आजकल की लड़कियों को सास से काम करवाना नहीं आता, सास को खुश करना ही नहीं आता। जहाँ तेरे जैसी बहू है ना सास को खुश करती है, वहाँ झगड़ा होता ही नहीं, काम भी हो जाता है कभी ना हो काम भी हो जाता है और हंसी खुशी भी रहते हैं। तो मैंने मेरे दोस्त को यही समझाया, वो बोलती है मेरी सास मुझे डांटती है। हाँ। तो मैंने उसको ये समझाया, तू जैसे मायके में थी, हाँ। तेरी माँ भी तो तुझे डांटती है, माँ भी डांटती है। तो अगर तू सास को माँ मानती है, हाँ। तो फिर डांट समझ के सुन ले, उसको सुधार ले, माँ समझ के उसकी डांट खा ले। भाई ठीक है, माँ है ना वो, भाई तेरी माँ है, तेरे पति की माँ है तो माँ ना। तेरी माँ तुझे डांटती थी तो उसकी भी तो सहन करती थी, तो तू इस माँ की सहन नहीं कर सकती। इस माँ की अगर डांट सहन करने लग जाएगी तो झगड़ा होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं बेटा। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग की ही कमी है, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ पे झगड़ा होगा ही होगा। सास तो ऐसी चीज है कि बहू एक बार खुश होके मम्मी जी बोल दे, सुबह सुबह उसमें पेट्रोल डल जाता है, एक ऊपर से पिला दे चाय का कप, वाह वाह। अगर सास चाय की शौकीन हो तो सास तो सारा घर का काम कर देगी, बहू बैठे बैठे देखे जाओ, बस सिर्फ जुबान में रस होना चाहिए है? तो झगड़ा वही होता है बेटा, जो आपस में एक दूसरे को नहीं समझते, दुख दर्द में नहीं पूछते। जब तेरे कुछ हो जाए मैं देखूं, आज तो उठी नहीं, सुते रहते, तो झगड़ा वहाँ होता है कि मैं तेरे को भाई 10 बज गई, इतनी लेट तक तो नहीं उठती, पूछो तो क्या हुआ, तो तेरे को ये हुआ, हाँ मेरी फिक्र है ना, तो उठ के बेटा क्या चाय बनाऊं तेरे लिए, खाना बनाऊं, तबीयत ठीक है नहीं है, तो उससे खुशी होती है, झगड़ा नहीं होता। अपनी माँ भी तो पूछती है, हम भी तो अपनी बेटी को पूछते हैं, तो तुम भी तो बेटी हो ना। ये बात अगर समझ जाए हर लोग तो झगड़ा नहीं होगा। हर लड़की को ये समझना चाहिए, एक सास भी तो माँ ही है, माँ ही है ना। हाँ। सास तो वो बहू आने के बाद बनी है, तो वो उसकी माँ भी तो बीमार होती है, वो अपनी माँ के लिए भी तो करती है, तो सास के लिए कर दे तो झगड़ा खत्म। सोच जब तक नहीं बदलेगी सास की और बहू की, ये बहू की सोच रहेगी कि सास है, सास की सोच रहेगी ये बहू है, कभी बेटी नहीं बन सकती, तो ये झगड़े रहेंगे। वैसे अब सुधार होने लगा है हमारी जनरेशन से, जो अब आने वाली जनरेशन उसमें बहुत सुधार हो रहा है, और जो नहीं सुधरे हैं उनके तो फिर वही ऐसे बोलते हैं, झगड़े भी होते हैं उनके, तो तलाक भी हो जाते हैं, फिर सास तंग करती है, तो बहुत कम मतलब झगड़े होते हैं। आजकल झगड़े होते ही नहीं, पहले सब अनपढ़ होते थे, सास भी बहू भी सब, और पहले कई तो घरों में ऐसे औरतें होती थी जो अनपढ़ होते हुए भी, और दौरानी जेठानी और जेठानियों की बहू उनके साथ ऐसे घुल मिल के परिवार को बांध के रखती थी, जो समझदार सी लेडीज होती थी, तो घर में झगड़ा होता ही नहीं था, एक ही औरत सबका काम कर देती थी। अब झगड़ा ना हो घर में, या तो किसी के घर में सास या दादस या देवरानी या जिठानी ऐसी औरत होती थी कि 10 औरत है तो उन 10 औरतों को साथ लेके चलती थी। उनकी 10 की किसी की तबीयत खराब है या किसी के आज मन में काम करने की नहीं है, तो वो एक औरत सबका ध्यान रखती थी ताकि हम इकट्ठा रहें, झगड़ा ना हो घर में, तो वो सबका काम कर देती थी। वो समझदार, जो एक औरत अगर घर में समझदार हो 10 औरतों में, तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। तो ऐसे अब तो एक सास है एक बहू है, झगड़ा किस चीज का है भाई? उसकी सास ने भी तो ये समझना चाहिए कि मेरी बेटी भी तो किसी की बहू है। मेरी बेटी के साथ अगर मैं मेरी बहू को दुखी रखूंगी तो मेरी बेटी को भी तो उसकी सास दुखी करेगी, तो तब भी तो मैं अपनी बेटी के लिए मतलब ऐसे बोलूंगी उसकी सास को कि मैंने तो अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है, तो जो मेरे घर में आ रही है वो भी तो किसी के कलेजे का टुकड़ा है। तो ये बात अगर सबके समझ में आने लग जाए, आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, टाइम और थोड़ा सा लगेगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है समाज में, तो थोड़ा सा ये समझ जाए ना तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। और हमारे तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, ओके।
ये मेरी सास और मैं इनकी बहू। बहू बाय बाय।